रिया जो किसी काम से अपने हॉस्टल से काफी दूर के मार्केट में कुछ सामान लेने आई हुई थी। रात काफी हो चुकी थी और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। हॉस्टल अभी थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी दोस्त का घर पास में ही पड़ता था। इसलिए उसने सोचा कि आज की रात वो अपने दोस्त के घर पे रुक जाती हूँ, बारिश भी कम हो जाएगी। सड़क लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली पड़ रही थी। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस गली में पहुंची जहां उसकी दोस्त रहती थी। जैसे ही वह गली में घुसी, उसे कुछ अजीब लगा। पूरी गली में सन्नाटा था। न कोई लोग, न कोई गाड़ी, न कहीं से टीवी की आवाज। बस बारिश और हवा की सीटी जैसी आवाज। रिया ने धीरे से अपने बैग की पट्टी ठीक की और आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। उसकी दोस्त के घर की ऊपर वाली खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। रिया रुक गई। बारिश तेज थी, हवा भी थी, लेकिन बाकी घरों के पर्दे नहीं हिल रहे थे। उसने खुद को समझाया, ज्यादा सोच रही हूं शायद। वह घर के पास पहुंची। घर की लाइट जल रही थी, लेकिन मेन गेट थोड़ा खुला हुआ था। अजीब है, ये लोग गेट खुला छोड़ देते हैं क्या? उसने मन ही मन सोचा। रिया ने गेट खोला। ची। गेट की आवाज सुनकर वह खुद ही थोड़ा डर गई। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल से कोई जल्दी से हटकर छिपा हो। उसने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। सिर्फ दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रिया उस घर के बाहर खड़ी थी, जहां वह पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन आज माहौल अलग था। घर की लाइट जल रही थी, पर खिड़कियों पर पर्दे हल्के से हिल रहे थे, जैसे अंदर कोई जाग रहा हो या शायद कोई देख रहा हो। उसने दरवाजा खटखटाया। थक थक। अंदर से आवाज आई। कौन है? रिया ने धीरे से कहा। मैं, रिया। दरवाजा खुला। उसकी दोस्त ने उसे देखकर हैरानी से कहा, तुम इस वक्त, इतनी बारिश में? सब ठीक तो है ना? रिया अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर में एकदम सन्नाटा था। टीवी बंद था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज, जैसे किसी के फुसफुसाने की आ रही थी। उसकी नजर टेबल पर गई। वहां एक कप रखा था, जिसमें चाय अभी भी गर्म थी। लेकिन उसकी दोस्त ने धीरे से कहा, मैंने तो अभी चाय बनाई भी नहीं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया ने फोन निकाला, टॉर्च ऑन की, और उसी रोशनी में उसने देखा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो चुका था। क्लिक। और उसी पल पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन घर में तो सिर्फ दो लोग थे, रिया और उसकी दोस्त। रिया ने धीरे से पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, बिल्कुल चुप, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी दोस्त ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने मैंने इसे अंदर बुलाया ही नहीं था। रिया ने पीछे हटते हुए पूछा, तो फिर ये अंदर कैसे आया? और तभी वो अजनबी पहली बार बोला, तुम लोग अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। फोन की लाइट टिमटिमाने लगी, और उसी के साथ एक एक करके घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। फोन की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। कमरे में इतना सन्नाटा था कि दोनों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। रिया ने हिम्मत करके टॉर्च उस अजनबी की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी तो यहीं था। रिया की दोस्त घबरा कर बोली। अचानक ऊपर वाली मंजिल से धप 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे घर में और कौन है? उसकी दोस्त ने सिर हिलाया। कोई नहीं, मैं घर पर अकेली थी। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। छन्न। दोनों डरकर पीछे हट गईं। रिया ने फोन कसकर पकड़ा और बोली, चल बाहर चलते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ भागी। रिया ने हैंडल पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा नहीं खुला। उसी समय फोन पर नेटवर्क गायब हो गया। फिर अचानक रिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ लिखा था, ऊपर मत आना। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। तभी ऊपर से फिर आवाज आई, धप धप धप। लेकिन इस बार आवाज सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रिया ने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ की। पहले सिर्फ अंधेरा दिखा, फिर एक परछाई,
फिर 2 आंखें, और फिर लाइट वापस आ गई। सब कुछ सामान्य था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली ही थी कि रिया की नज़र दीवार पर लगी फैमिली फोटो पर गई। उस फोटो में उसकी दोस्त अपने परिवार के साथ खड़ी थी, लेकिन पीछे उसी कोने में वही अजनबी खड़ा था, और फोटो के नीचे छोटा सा साल लिखा था, 2011। रिया धीरे से बोली, ये कौन है? उसकी दोस्त का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो धीरे से बोली, ये तो इस घर का पुराना मालिक था, लेकिन उसकी मौत तो 15 साल पहले हो चुकी थी। और तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, चर्र, और अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अब ऊपर आ जाओ। रिया और उसकी दोस्त वहीं जम गई। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंधेरे में बस एक लंबा सा गलियारा दिख रहा था। फिर वहीं आवाज़ आई, अब ऊपर आ जाओ। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज़ ऊपर से नहीं, उनके बिल्कुल पास से आई थी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। रिया ने धीरे से अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा। ऊपर नहीं जाएंगे, उसने फुसफुसाकर कहा। उसी समय रिया के फ़ोन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और तभी टक टक टक, सीढ़ियों से नीचे कोई उतर रहा था। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आवाज़ रुक गई। रिया ने कांपते हाथों से फिर टॉर्च ऑन की। रोशनी सीढ़ियों पर गई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे। बारिश बाहर हो रही थी। ऊपर कोई था। रिया की दोस्त अचानक बोली, रिया, हम दोनों तो नीचे थे, तो ऊपर कौन है? तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। रात के ठीक 12 बजे, और उसी पल घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। रिया की नज़र सीढ़ियों के ऊपर गई। वहां कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन इस बार वो अजनबी नहीं था। वो बिल्कुल रिया जैसा दिख रहा था। रिया की सांस अटक गई। ऊपर खड़ी चीज मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम बहुत देर से आई हो। नीचे खड़ी रिया ने पहली बार महसूस किया, उसके हाथ में जो फोन था, उसकी स्क्रीन पर कैमरा अपने आप ऑन हो चुका था, और कैमरे में रिया और उसकी दोस्त के पीछे तीसरा इंसान भी खड़ा था। रिया और उसकी दोस्त वहीं जम गई। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंधेरे में बस एक लंबा सा गलियारा दिख रहा था। फिर वही आवाज़ आई, अब ऊपर आ जाओ। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज़ ऊपर से नहीं, उनके बिल्कुल पास से आई थी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। रिया ने धीरे से अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा। ऊपर नहीं जाएंगे, उसने फुसफुसाकर कहा। उसी समय रिया के फ़ोन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और तभी टक टक टक, सीढ़ियों से नीचे कोई उतर रहा था। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आवाज़ रुक गई। रिया ने कांपते हाथों से फिर टॉर्च ऑन की। रोशनी सीढ़ियों पर गई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे। बारिश बाहर हो रही थी। ऊपर कोई था। रिया की दोस्त अचानक बोली, रिया, हम दोनों तो नीचे थे, तो ऊपर कौन है? तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। रात के ठीक 12 बजे, और उसी पल घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। रिया की नज़र सीढ़ियों के ऊपर गई। वहां कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन इस बार वो अजनबी नहीं था। वो बिल्कुल रिया जैसा दिख रहा था। रिया की सांस अटक गई। ऊपर खड़ी चीज मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम बहुत देर से आई हो। नीचे खड़ी रिया ने पहली बार महसूस किया, उसके हाथ में जो फोन था, उसकी स्क्रीन पर कैमरा अपने आप ऑन हो चुका था, और कैमरे में रिया और उसकी दोस्त के पीछे तीसरा इंसान भी खड़ा था। रिया के हाथ कांपने लगे। फोन की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, रिया, उसकी दोस्त और उनके पीछे खड़ा तीसरा इंसान। लेकिन जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रिया ने तुरंत फोन नीचे कर लिया। यहां से निकलना होगा, अभी, उसने धीरे से कहा। दोनों दरवाजे की तरफ भागी। इस बार रिया ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। क्लिक, दरवाजा खुल गया। दोनों बिना पीछे देखे बारिश में बाहर भागी। तेज बारिश हो रही थी।
सड़क सुनसान थी। दोनों भागते भागते गली के मोड़ तक पहुंची ही थीं कि रिया अचानक रुक गई। रुको। उसकी दोस्त भी रुक गई। रिया ने पीछे देखा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अब वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी। लेकिन अभी तो, उसकी दोस्त बुदबुदाई। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी छाता लेकर आता दिखा। उन्होंने दोनों को घबराया देखकर पूछा, तुम लोग उस घर से आ रही हो? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बेटा, उस घर में तो कई सालों से कोई नहीं रहता। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? रिया की दोस्त ने घबरा कर पूछा। बुजुर्ग ने उंगली से पीछे इशारा किया। दोनों ने मुड़कर देखा। जहां अभी कुछ देर पहले बड़ा घर था, वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं, जंग लगा गेट, टूटी खिड़कियां और एक बंद पड़ा मकान। रिया ने धीरे धीरे अपना फोन निकाला, स्क्रीन खोली, गैलरी में गई। जो फोटो उसने डर के मारे क्लिक कर ली थी, वो अब भी वहां थी। फोटो में टूटा हुआ घर दिख रहा था। उसकी दोस्त दिख रही थी, रिया भी दिख रही थी। लेकिन उन दोनों के बीच एक तीसरा चेहरा था, धुंधला, मुस्कुराता हुआ। रिया ने जल्दी से फोटो डिलीट करनी चाहिए। फोन हैंग हो गया, स्क्रीन काली हुई और उस पर सिर्फ एक लाइन आई, फिर मिलेंगे। अगली सुबह जब रिया हॉस्टल पहुंची, उसने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उसे सब भ्रम लगा। लेकिन रात को सोने से पहले जब उसने फोन चार्ज पर लगाया, उसके फोन में एक नया वॉलपेपर लगा हुआ था। उसकी वही फोटो, बस फर्क इतना था, अब उसमें पीछे खड़ा तीसरा इंसान कैमरे की तरफ नहीं, सीधे रिया को देख रहा था। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। फोन को उसने उल्टा करके रख दिया था, लेकिन बार बार उसकी नज़र उसी पर जा रही थी। कमरे में हॉस्टल की दूसरी लड़कियां सो चुकी थीं। बाहर हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। रात के करीब 2 बजे फोन में नोटिफिकेशन आया। रिया ने धीरे से फोन उठाया। कोई मैसेज नहीं था, बस गैलरी अपने आप खुल गई थी, वही फोटो। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। फोटो में जो तीसरा चेहरा था, वो पहले पीछे खड़ा था, अब थोड़ा और पास आ गया था। रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत फोटो डिलीट कर दी, रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया, फोन बंद किया और तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। टक टक। हॉस्टल के कॉरिडोर में इस समय कौन होगा? रिया ने चुपचाप दरवाजे के नीचे से आती रोशनी की तरफ देखा। एक परछाई दरवाजे के सामने आकर रुक गई, फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरका। रिया कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रही, फिर कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम घर से बाहर तो आ गई, लेकिन मैं नहीं। रिया ने तुरंत दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं, सिर्फ दूर लगी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त को कॉल किया। फोन बंद, मैसेज नहीं गया। रिया सीधे उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। घर पर ताला लगा था। पास वाली आंटी बोली, किसे ढूंढ रही हो? रिया बोली, यहां मेरी दोस्त रहती है। आंटी ने अजीब नज़रों से देखा। बेटा, यहां तो महीनों से कोई नहीं रहता। रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और वॉलपेपर बदल चुका था। अब फोटो में सिर्फ 2 लोग थे, रिया और वो तीसरा चेहरा, उसकी दोस्त, गायब थी। और तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। फोन को उसने उल्टा करके रख दिया था, लेकिन बार बार उसकी नज़र उसी पर जा रही थी। कमरे में हॉस्टल की दूसरी लड़कियां सो चुकी थीं। बाहर हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। रात के करीब 2 बजे फोन में नोटिफिकेशन आया। रिया ने धीरे से फोन उठाया। कोई मैसेज नहीं था, बस गैलरी अपने आप खुल गई थी, वही फोटो। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। फोटो में जो तीसरा चेहरा था, वो पहले पीछे खड़ा था, अब थोड़ा और पास आ गया था। रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत फोटो डिलीट कर दी, रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया, फोन बंद किया और तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। टक टक। हॉस्टल के कॉरिडोर में इस समय कौन होगा? रिया ने चुपचाप दरवाजे के नीचे से आती रोशनी की तरफ देखा।
एक परछाई दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरका। रिया कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रही, फिर कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम घर से बाहर तो आ गई, लेकिन मैं नहीं। रिया ने तुरंत दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं, सिर्फ दूर लगी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त को कॉल किया। फ़ोन बंद, मैसेज नहीं गया। रिया सीधे उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। घर पर ताला लगा था। रिया ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क, हल्की बारिश और बंद पड़ा वो घर। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। पास खड़ी आंटी उसे अजीब नज़रों से देखने लगीं। बेटा, तुम ठीक हो ना? रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा। आंटी, यहाँ मेरी दोस्त रहती थी। आंटी कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, तुम शायद पहली नहीं हो जो ये पूछ रही हो। रिया ने उनकी तरफ देखा। आंटी ने उस बंद घर की ओर देखते हुए कहा, लोग कहते हैं इस घर में कुछ है। ये घर करीब 25 साल से बंद पड़ा है। पहले यहाँ एक परिवार रहता था, फिर एक रात अचानक सब गायब हो गए। उसके बाद जो भी यहाँ रहने आया, ज्यादा दिन नहीं रुका। रिया का गला सूख गया। लेकिन मैं तो कल रात यहीं थी। आंटी का चेहरा एकदम बदल गया। कल रात? उन्होंने धीरे से कहा। बेटा, इस घर की चाबी तो सालों पहले खो गई थी। रिया पीछे हट गई। उसी समय टुन, उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कोई मैसेज नहीं, सिर्फ कैमरा खुला था, और फ्रंट कैमरे में उसके पीछे कोई खड़ा दिख रहा था। रिया तुरंत पलटी, कोई नहीं। फिर फोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा। एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। कभी बिना नंबर के कॉल, कभी खाली मैसेज, कभी गैलरी अपने आप खुल जाती, कभी स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही पुराना घर दिखता। रिया को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने फ़ोन बंद किया, लेकिन फ़ोन खुद फिर ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं अभी भी अंदर हूं। रिया अब और नहीं रुकी। वो धीरे धीरे उस पुराने घर के गेट तक गई। कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखा, फिर पूरी ताकत से उसने फ़ोन उस बंद पड़े घर के अंदर फेंक दिया। फ़ोन अंधेरे बरामदे में जाकर गिरा। स्क्रीन आखिरी बार जली। रिया पीछे मुड़ी, बिना रुके चलती गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद उसने कसम खा ली, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस जगह और उस पुराने घर की तरफ कभी वापस नहीं जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार रात में किसी पुराने बंद घर के पास से गुजरते वक्त एक बार पीछे ज़रूर देख लेना। अगर कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात में आने वाली हर आवाज़ पर भरोसा मत करना।